हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हम बेसिक आप सबको बता दिए थे। बस बेसिक में क्या क्या था, क्या फंडा था बेसिक का, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक अपना और बचा था, तो उस टॉपिक को बता दे रहे हैं। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी न पढ़ने की वजह से बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं इस टॉपिक को, जबकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और टॉपिक में कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि कभी कभी दो नंबर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, ए रेशियो बी दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपका पूछ लिए डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो पता ना होने की वजह से ये बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, जबकि फ्री का नंबर है और फ्री में ही गंवा के चले जाते हैं। तो ये चीजें तब होती हैं जब बच्चों को पता नहीं रहता है, इसी वजह से ये इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा टॉपिक है, तो ये छोटा सा टॉपिक जो है हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं। अब पहले हम बता रहे हैं, तो ये चार हैं। पहला है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। और दूसरा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और तीसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। और चौथा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये चार हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। और इसे में हिंदी में क्या बोलते हैं? घनानुपात। क्या बोलते हैं? घनानुपात। और इसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। और चौथे को क्या बोलते हैं? घनमूलानुपात। ठीक है, घनमूलानुपात। तो ये अपना चार है, एक है वर्गानुपात, और दूसरा है घनानुपात, और तीसरा है वर्गमूलानुपात, और चौथा है घनमूलानुपात। तो ये क्वेश्चन इसमें कैसे दिए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है सिंपल है, सिंपल होने के बाद भी जो है इसको लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सिंपल होने के बाद भी इसको बच्चे जो है छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई नंबर दिया है ए रेशियो बी, अब इसमें पूछ लिया डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात, अगर हिंदी में तो है, हिंदी में तो समझ में आ रहा है वर्गानुपात। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, अब घनानुपात पूछ लिया, घनानुपात हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अब वहीं वर्गमूलानुपात पूछ लिया, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा रूट ए रेशियो रूट बी। अब यही पूछ लिया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात, तो यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी। तो ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका मीनिंग होता है। अब होता क्या है, बच्चे इसको ना पढ़ने की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि इसको कभी पढ़े नहीं रहते हैं, तो इस वजह से इसको छोड़ के चले जाते हैं। जबकि आप अभी देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो पढ़ने के बाद आपको लग रहा है सर ये तो हलवा है और ये फ्री का नंबर है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये
इसका बेसिक था, ये इसका बेसिक था, और ये अब यहाँ पर रेशियो का पूरा बेसिक का जो है एंड हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अभी हम रेशियो अनुपात पढ़े थे, और हम समानुपात आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम समानुपात पढ़ेंगे। तो समानुपात में क्या होता है समानुपात? ठीक है, समानुपात का मतलब ही समझ में आ रहा है, समान अनुपात। समान अनुपात, जिसका अनुपात समान हो, चाहे वो 2 या 3 या 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर का 2 या 3 या 4 नंबरों का जो अनुपात है, अगर ये समान है तो इसको समानुपात कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का रेशियो अगर सेम है, ठीक है, 2 3 या 4 नंबर हैं, इनके बीच का जो रेशियो होता है ये सेम होता है, तो इसको समानुपात बोलते हैं। अब जैसे क्या है समानुपात में, क्या है, ठीक है, बता रहे हैं। अब यहां पर समानुपात जैसे आपको दिया है 2/3 बराबर 20/30। ठीक है, 2/3 बराबर 20/3 दिया है। अब ये दो नंबर हैं, दोनों के बीच का रेशियो समान होना चाहिए, तभी ये समानुपात हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:3 बराबर 20:30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बराबर वाला सिंबल है, यही आपका समानुपात वाला सिंबल बन जाएगा। समानुपात का सिंबल क्या होता है? ऐसे चार बिंदी हो जाएगा समानुपात, ये आपका समानुपात वाला सिंबल होता है। ठीक है, बराबर के स्थान पर ये वाला सिंबल हो जाएगा, तो ये इसका समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका समानुपात हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपको समानुपात ऐसे पूछता है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, माध्य समानुपात पूछ लेता है। तो माध्य समानुपात होता क्या है? जैसे 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 नंबर ए बी सी दिए हुए हैं, ए बी सी 3 नंबर दिया है। ठीक है, ये कहा है ये समानुपात में है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल में है, ये प्रोपोर्शनल में है, यानी कि समानुपात में है। ठीक है, ये समानुपात में है। तो इसमें आपको बताना है माध्य समानुपात क्या होगा। माध्य समानुपात इसमें पूछा है क्या होगा। माध्य समानुपात जो है, अब देखिए, वैसे तो इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये होता कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, माध्य समानुपात मतलब ए बाई बी बराबर बी बाई सी। ए बाई बी बराबर बी बाई सी समानुपात में है, का मीनिंग भी यही हुआ कि ए बाई बी बराबर बी बाई सी। तो इसका जब आगे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है, अब यहां पर ए क्या है, सी क्या है, बी क्या है। अगर हम बात करें बी की, बी जो है माध्य समानुपात है, माध्य समानुपात है। इसको क्या बोलते हैं? माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, माध्य समानुपात। अब ए की बात करें, ए क्या है और सी क्या है। ठीक है, ए क्या है और ये सी क्या है। ए को हम बोलेंगे प्रथम समानुपात। क्या बोलेंगे? प्रथम समानुपात। और सी को क्या बोलेंगे? तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और इसको आप बोल सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया समानुपात के बारे में।
अब अगर यहां पर 3 नंबर दिया है, अगर 4 नंबर दिया होता, जैसे कि ए बी सी डी, ये समानुपात हैं, ये समानुपात में है, ठीक है। तो इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ठीक है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो एक तरीका के आप समझ सकते हैं ये फार्मूला ही है। तो यहां पर एक कौन सा नंबर हो जाएगा, बी कौन सा नंबर हो जाएगा, ए बराबर यहां पर आप क्या लिखेंगे, बी बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे और डी बराबर क्या लिखेंगे। ए बराबर यहां पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखेंगे, बी बराबर सेकंड प्रोपोर्शनल लिखेंगे, सी बराबर थर्ड प्रोपोर्शनल लिखेंगे और डी बराबर फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ठीक है। प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है। ये इसमें ये कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो ये इतना, ये समानुपात के बारे में था। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हम जो बेसिक बताए थे, बेसिक आपको बता दिए थे, तो अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कल हम जो बेसिक बताए थे वही सारा चीज रिवीजन आप समझ लीजिए, उसी सब चीजों का रिवीजन हो रहा है। तो यहां पर हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर पहला क्वेश्चन है ए रेशियो बी, ये रेशियो है, ए रेशियो बी बराबर 7:9 दिया है और बी रेशियो सी यहां पर दिया है 15:7। तो आपको बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। ये वही सारा क्वेश्चन है जो हम लोग कल जो है बात किए थे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी आपको दिया है और बी रेशियो सी आपको दिया है। तो यहां पर पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर सीधा, ठीक है। तो 15 सत्ते 105 हो गया और 15 नौइये 135 हो गया और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। ये 3 से दोबारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 35 आ जाएगा, यहां पर 45 आ जाएगा और यहां पर 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहले का आंसर आपका ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, ए अनुपाते बी आपको दिया है, बी अनुपाते सी दिया है और सी अनुपाते डी दिया है, ठीक है। ए अनुपाते बी आपको 3:4 दिया है, बी अनुपाते सी 5:7 दिया है और सी अनुपाते डी 8:9 दिया है। तो यहां पर बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यहां पर इसका वैल्यू बताया है क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा। तो अब देख रहे हैं, हमने कल डिस्कस करवाया हुआ था, ठीक है, हम इसको कल डिस्कस कराए हुए थे। अब देखना है कौन कौन से बच्चे इसको सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला होगा 3 गुणे 5 गुणे 8। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 8, फिर यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे 8 और यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे 9। इसका करने का मतलब ये है, ये किसी ना किसी से कटता है, ठीक है, ये किसी ना किसी से कटता है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की वजह करने से पहले आप करने की बजाय आप इसको जो है डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ताकि जो है आसानी से कट जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 4 कट जा रहा है, 4 यहां भी कट जा रहा है, 4 यहां पर भी कट जा रहा है, 4 यहां से भी कट जा रहा है 2 बार, ठीक है, 4 से यहां भी 2 बार कट जा रहा है। यहां पर हो जाएगा 3 5 15 दूना 30 हो जाएगा, यहां पर 40 हो जाएगा, यहां पर 56 हो जाएगा और यहां पर 63 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 56, यहां पर 63 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। कैसे हुआ था ये हम आपको कल बता चुके थे
कि अगर यहाँ पर ए और डी की रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, निकालना जो रहता है बी और सी का रेशियो निकालना रहता है, तो वो भी हम आपको बता दिए थे कि बी का रेशियो कैसे निकलता है, सी का रेशियो कैसे निकलता है। बी का रेशियो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर सीधा मल्टीप्लाई, और सी का रेशियो पहले सीधा मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो हम बताए थे कल, तो वही हम किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए आज हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है, यहां पर दिया है ए रेशियो वी की वैल्यू आपको दी है 2:3 और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 3:7। तो यहां पर आपको बताना है ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पर ए बी सी की रेशियो निकाल लेंगे, ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना होगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21, ये 3 से दोबारा कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2:3:7। अब पूछा क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और बी कितना दिया है 3 दिया है, सी कितना दिया है 7 दिया है, और यहां पर सी 7 दिया है, ए 2 दिया है। यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर होगा 10, यहां पर होगा 9। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, यहां तक का समझ में आया कैसे हुआ। ये अभी जितना भी मैं बता रहा हूं सारा का सारा ये बेसिक ही है, और बेसिक से ही हम बढ़ेंगे। एक दो तीन क्लास आपका अभी बेसिक ही होगा, उसके बाद आपका धीरे 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 जो है अच्छा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4। चारवा क्वेश्चन आपका है ए अनुपाते बी आपको दिया है 2/9 अनुपात 1/3। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। और बी अनुपाते सी आपका दिया है 2/7 अनुपाते 5/14। और डी अनुपाते सी दिया है 7/10 अनुपाते 7/10 अनुपाते 3/5। तो आपको बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब लेकिन यहां पर देखिए, ये एक फंडा मतलब हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे हम लोग पढ़े थे ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, तो यहां पर दिया है डी अनुपाते सी, इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं सी अनुपाते डी में। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सब कुछ सही करके आते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं करते हैं, चेंज करना भूल जाते हैं, तो वहां पर उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसलिए सबसे पहले इन सब चीजों का ध्यान आप रखिए जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यहां पर हो जाएगा सी अनुपाते डी, क्या करेंगे तो हो जाएगा 3/5 अनुपाते 7/10। अब होगा क्या इसमें, एलसीएम जो हम बताए थे फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहां पर 9 हो जाएगा एलसीएम, और यहां का एलसीएम 14 हो जाएगा, और यहां का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां का एलसीएम 10 हो जाएगा। अब एलसीएम जब 9 लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, और यहां पर बचा 2 अनुपाते 3 त्रिका 9, 2/3 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौका 8 छक 48 अनुपाते, ठीक है
3 चौका 12 छंग 72, और वैसे यहां हो जाएगा 3 पचे 15, 15 छक्का 90। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105। अब देखिए ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 16 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा इसको जो है कॉम्प्लिकेटेड किया है, हमको नहीं लगता ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप लोग अगर बेसिक पढ़ लिए हैं तो इसको करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका, जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। तो यहां पर a और b और c का रेशियो आपको बताना है, a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। तो क्या है, अभी तक नीचे 1 करना था, अब क्या होगा, ऊपर 1 करना होगा। ऊपर 1 करने के लिए एलसीएम इसका लेना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का 12। तो हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, तीनों में 12 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब ये 6 बार गया, ये 4 बार गया, ये 3 बार गया, यही आपका रेशियो हो गया, ठीक है, यही आपका रेशियो हो गया। अगर आप पढ़े नहीं हैं प्रीवियस वाला क्लास, तो पहले प्रीवियस वाला क्लास पढ़ लीजिए होता कैसे है, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप प्रीवियस वाला क्लास नहीं पढ़े हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ही अभी चल रहा है, बस आप समझ लीजिए बेसिक का रिवीजन चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा है। अभी धीरे धीरे 2 3 क्लासेस जब हो जाएंगी उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ रेशियो का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जीरो टू हाई अभी इतना जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, कम से कम 3 से 4 क्लासेस लगेंगे वहां तक आने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 5a इक्वल टू 12b इक्वल टू 13c, ठीक है। ये आपको इसमें भी आपको रेशियो बताना है, रेशियो कितना होगा। अब यहां पर तीनों का एलसीएम लेना होगा। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 5 गुणे 12 गुणे 13। यहां पर भी हम 5 गुणे 12 गुणे 13, और यहां पर भी 5 गुणे 12 गुणे 13, ठीक है। अब यहां 5 से 5 कट जाएगा, यहां 12 से 12 कट जाएगा, यहां 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है। अब 12 में 13 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 156। 12 में 13 का गुणा करेंगे 156 आ जाएगा, और 13 में 5 का गुणा करेंगे 65 आ जाएगा, और 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, यही आपका अनुपात हो जाएगा। चलिए यहां तक एकदम आप समझिए, एकदम बेसिक था, जो मैं कल पढ़ाया था वही सारा था। अब थोड़ा सा हल्का सा इससे जो है आप समझिए, हल्का सा एडवांस, हल्का सा ही एडवांस है। अब ये क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी। तो यहां पर आपको ए और बी और सी के बीच का अनुपात बताना है, ठीक है। ए और बी और सी का अनुपात बताना है। तो यहां पर क्या होगा, 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4, और 0.6 का मतलब क्या हुआ, 3/5। अब आपका ये क्वेश्चन तो दोस्तों वही हो गया ना, 2/3 ए इक्वल टू 3/4 बी इक्वल टू 3/5 सी, ठीक है, यही तो हुआ। अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, ठीक है। इसका एलसीएम हमारा
6 हो जाएगा। अब 6 से जो है 2 बटा तीनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एक मेथड और भी है, वो भी मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा a बाई 9 और b बाई, यहां पर b भी होगा, b बाई 8 और यहां पर c बाई 10। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 9:8:10, यही इसका अनुपात हो गया। अगर अब देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था 5a इक्वल टू 12b इक्वल टू 13c, तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला आप छुपा लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 गुणा 13, देखिए वही हुआ 12 गुणा 13, ठीक है। अगर 5a को आप छिपा लेंगे तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। वैसे अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b को आप छुपा लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। अब वैसे c की आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको आपको छुपाना होगा, इसको छुपा के आपको a और b का मल्टीप्लाई कर देना होगा, 5 गुणे 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और लेकिन एक चीज यहां पर दिक्कत हो जाता है, दिक्कत क्या हो जाता है, जैसे अभी आपका ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो गई तो कर तो सकते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको पहले यही वाला मेथड आपको बताए हैं। तो यहां तक आपका एकदम बेसिक था। अब आगे हम इससे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। यहां तक आपका हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन आपको दिया है a अनुपाते b प्लस सी और b अनुपाते c प्लस a। इसकी वैल्यू आपको दी है 2:3 और यहां पर दी ही 1:2। तो आपको निकालना है c अनुपाते a प्लस b, आपको निकालना है। तो ये सारा क्वेश्चन हम कल जो है डिस्कस कर चुके थे, वही मैं बताया कि आज बस इसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के तौर पे है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है a रेशियो b प्लस सी का वैल्यू ये दिया है और b रेशियो c प्लस a की वैल्यू ये दी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पर 2 3 5 है और यहाँ पर 1 और 2 3 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 5 और 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए जोड़ने पे 15 आ रहा है, 15 यहाँ पर 9 6 15 और 10 5 15 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से a की वैल्यू आपको पता लग गया और यहाँ से b की वैल्यू आपको पता लग गया। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, 6 5 11। अब बचा c की वैल्यू 11, 15 में से 11 गया, कितना गया 4, 15 में से 11 गया तो बचा कितना 4, तो c की वैल्यू 4 हो गई और a प्लस b की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। ये हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी पे, 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पर भी a अनुपाते b प्लस सी दिया है, 2:5 दिया है। यहां पर b अनुपाते c प्लस a दिया है, 3:4 दिया है और निकालना है आपको c अनुपाते a प्लस b। चलिए निकालिए, ठीक है, निकालिए आप लोग। निकला किसी का निकला, निकालिए निकालिए, सिंपल ही एकदम क्वेश्चन है, ठीक है, निकालते रहिए। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या वैल्यू बराबर है a प्लस बी प्लस सी की, 5 2 7 और यहां पर, अरे यहां पर भी बराबर है 4 3 7।
अब जब ये बराबर है तो बराबर करने का मतलब कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर तो पहले से ही बराबर है, तो अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3, और टोटल कितना था, 7 था। तो 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर C/A+B प्लस, हाँ ठीक है, C/A+B का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक था, थोड़ा सा आपका हल्का सा एक बेसिक और करवा दे रहे हैं, एक बेसिक आपका और करवा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है आपका P/Q इक्वल टू R/S बराबर T/U। यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 2/3 दिया है। तो आपको निकालना है MP प्लस NR प्लस OT अनुपाते MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, क्या आएगा इसका आंसर, इसका क्या आएगा। तो देखिए, जहां पर P R और T है, P R T की वैल्यू हो जाएगी 2 और Q S और U की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, जहां जहां P है, R है, T है, P R T वहां पर आप 2 रख दीजिए। M/2 प्लस N/2 प्लस O/2 अपान, अब जहां जहां Q है वहां वहां 3 रख दीजिए, M/3 प्लस N/3 प्लस O/3। अब यहां से देखिए, यहां से ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, M प्लस N प्लस O। अब नीचे से क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, M प्लस N प्लस O। ठीक है, अब देखिए M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O से कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वही आंसर होता है जो इसका रेशियो दिया रहता है। ठीक है, देखिए 2:3 आया है, यहाँ पर भी 2:3 आया है। ऐसे क्वेश्चन में आपका वही आंसर हो जाएगा जो ऊपर दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का। 12वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहां पर दिया है A/V की वैल्यू दी है 5:7 दिया है, और यहां पर C/D दिया है 2A/3B। तो यहां पर आपको निकालना है, यहां पर निकालना है AC/BD, AC/BD निकालना है। ठीक है, AC/BD निकालना है। तो यहां पर कैसे होगा, आप देखिए AC/BD आपसे पूछा है BD। ठीक है, जहां A है वहां पर A रखिए, और C की जगह 2A रख दीजिए। ठीक है, और जहां B है वहां पर B ही रखिए, और D की जगह पर 3B रख दीजिए। ठीक है, ये A है और ये B है। अब A की वैल्यू हमें क्या पता है, 5। ठीक है, 5 गुणे 2 गुणे 5, और यहां पर B की वैल्यू कितनी है, 7। 7 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए यहां पर कुछ कट रहा है, नहीं लग तो नहीं रहा है कुछ कट रहा है। चलिए 5 दूना 10 पचे 50 यहां पर हो गया, और 7 त्रिक 21 सत्ते 147 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट था, बाकी ये भी ही सिंपल था। अब अगला जो क्वेश्चन मैं दिखाने चल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए।
तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं और इसको बहुत ही आराम से आप करिएगा। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। पहले आप इसको समझ लीजिएगा तभी आप इसको करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, जैसे a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a है, ये d नहीं है, c प्लस a, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया है 6:7:8, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 6:7:8। और यहाँ पर एक चीज और आपको दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी है, 14 दिया है। तो आपको बताना है c की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर c की वैल्यू आपको निकालनी होगी। c की वैल्यू क्या होगी, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप इसको टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ये समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। यहां से आपको दिख रहा है a प्लस बी का जो वैल्यू है 6 है और b प्लस सी की वैल्यू 7 है और c प्लस ए का वैल्यू है 8, ठीक है। यहां से आप इसको देख सकते हैं, ये इतना है। अब जब इसको आप जोड़ेंगे, देखिए यहां पर a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है। कहने का मतलब 2 बार जब आएगा तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 7 20 1 21 हो जाएगा, 13 8 21। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगा 21/2, 21/2 यहां पर वैल्यू हो जाएगा। तो हमें कितना निकालना, इस 21/2 का वैल्यू हो जाएगा 10.5, ठीक है। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये हमारा है, एग्जैक्ट वैल्यू ये, इसको एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये जो दिया है ये रेशियो वाला वैल्यू है, ठीक है। ये रेशियो वाला वैल्यू है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, सी का निकालना है, ठीक है। हमें सी की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, बचपन में आप पढ़े होंगे, जैसे कि अगर आप एक चीज ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर बचपन में एक क्वेश्चन आपको बहुत मिलता था, जैसे 3 चॉकलेट दिए हैं, ठीक है। 3 चॉकलेट दिए हैं, 3 चॉकलेट का दाम दिया है आपका, मान लीजिए 15 रुपए, 15 रुपए 3 चॉकलेट का दाम दिया है। तो पूछ लिया आपसे 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, ठीक है। 5 चॉकलेट का दाम क्या होगा। तो पहले आप क्या करते थे, 3 चॉकलेट का दाम दिया रहता था, 1 चॉकलेट का दाम निकालते थे, फिर उसके बाद 5 चॉकलेट का दाम निकालते थे, ऐसे करते थे ना। देखिए यहां पर 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपया दिया है, तो 1 चॉकलेट का दाम 15/3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और तब यहां पर 5 चॉकलेट का दाम निकालना है, 15/3 गुणे 5, ऐसे ही तो करते थे। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, जिसकी वैल्यू दी रहती है उससे डिवाइड करना होता है और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी रहती है उससे डिवाइड करना होता है और जिसकी वैल्यू यहां पर निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, जिसकी वैल्यू दी रहती है, जिसकी वैल्यू यहां पर दी रहती है उससे जो है डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू दी है तो इससे आपको डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही मेथड यहां पर भी हमारा लगेगा। देखिए अब इसकी वैल्यू दी है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारा दिया हुआ है और c की वैल्यू हमको निकालना है। तो c का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। c का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा ये आपको समझना होगा पहले। तो देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है,
तो आप सी की वैल्यू जब आपको निकालनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू दी है 10.5, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए प्लस बी इसमें से घटाना होगा। ठीक है, ए प्लस बी आपको घटाना होगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको घटाना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.5, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 4.5। ठीक है, ये समझ में आया ये कैसे आया सी। तो यहाँ से इसको पहले हटाना होगा। ठीक है, ए प्लस बी को हटाना होगा, तब आपका सी की वैल्यू आएगा। तो यहां से आपका सी की वैल्यू आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वाली वैल्यू है। अब हमसे एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको यूनिटरी मेथड, अभी जो आपको मैं बताया हूं उसको आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर, जैसे कि यहां पर दिया है 10.5, 10.5 का वैल्यू दिया है 14। ठीक है, 10.5 का वैल्यू दिया है 14, तो हमें 4.5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही तो था a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर रेशियो वाला जो वैल्यू था ये 10.5। ठीक है, ये 10.5 की जो वैल्यू थी यहाँ पर 14 गिवन है। ठीक है, ये 14 गिवन है, और हमारा रेशियो वाला वैल्यू था सी का वैल्यू था 4.5। 4.5 का वैल्यू हमें निकालना है, कितना आ जाएगा? तो जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करनी होगी, और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये 3 बार कट गया 15 से, ये 7 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो यहां पर आ जाएगा 6। सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जिसको नहीं समझ में आया है एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले यहां पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू जो दी थी उसको लिखा। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी हमने जो है निकाला। कैसे निकाला? ऐड करके। निकालने पे कितना आया? 21/2, यहां से 10.5 आया। अब देखिए यहां से हम c की वैल्यू निकाल लिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 10.5, तो c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी आपको बताए थे a प्लस बी का वैल्यू आपको जब घटाएंगे 10.5 से तो आ जाएगा 4.5। a प्लस बी की वैल्यू 6। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो यहां से 4.5 आ जाएगा। तो ये अभी तक जो हमारा निकला था ये रेशियो वाला वैल्यू निकला था। हमें कौन सी वैल्यू निकाली थी? एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू था 10.5, रेशियो वाली वैल्यू दी थी 10.5 का। हमें पता था एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, 14 था, लेकिन हमें ये इसका रेशियो वाला वैल्यू नहीं पता था 4.5 का। 4.5 का निकालने के लिए अभी हम आपको यूनिटरी मेथड बताए थे, एकी का नियम बताए थे। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी रहती है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही मैंने भी यहां पर किया। तो 10.5 की वैल्यू दी है 14, हमें निकालनी थी 4.5 की वैल्यू। ठीक है, तो 14/10.5 गुणे 4.5। ठीक है, ये इसका जो कट पिट के जो आया इसका आंसर हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन इस पे और करा रहा हूं, आप लोग जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 15 था। यहां पर भी दिया है वही, बस डिजिट चेंज है। a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a। यहाँ पर ये दिया है, इसका वैल्यू दिया है 7/6/5। और यहाँ पर एक चीज और दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 27। अब यहाँ पर आपको निकालना है 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है सारा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक की वैल्यू निकालनी होगी। a की भी निकालनी होगी, b की भी निकालनी होगी, और c की भी निकालनी होगी। अभी हम क्या बताए थे आपसे? अब देखिए a प्लस बी दिया है, कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, और b प्लस सी आपको कितना दिया है? 6 दिया है, और c प्लस a आपको दिया है 5 दिया है।
ठीक है, ये आपको इतना दिया हुआ है। अब यहां से क्या आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c आएगा। देखिए कैसे, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 7 छः 13 5 18। ठीक है, तो यहां से आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 9। अब हमें 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है। हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा? a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना होगा? b प्लस सी की वैल्यू घटानी होगी। वैसे यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना होगा? b निकालने के लिए यहाँ पर a प्लस सी घटाना होगा, और वहां भी वैसे हमें a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना होगा? a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 9 दिया है। हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू। 9 में से हमें क्या घटाना होगा? b प्लस सी की वैल्यू। 9 में से 6 घटाना होगा। 9 में से 6 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। वैसे हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या घटाना होगा? a प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी हमको घटाना होगा, किससे? 9 से। a प्लस सी की वैल्यू क्या है? 5। 9 में से 5 गया, कितना आ गया? 4। अब वैसे हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए 9 में से हमें क्या घटाना होगा? a प्लस बी। 9 में से 7 घटाना होगा, कितना आ गया? 2। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारा रेशियो वाला वैल्यू है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये रेशियो वैल्यू है। ठीक है, ये रेशियो वाला वैल्यू है। हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 9 है, और 9 का एग्जैक्ट वैल्यू हमारा क्या है? 27। ठीक है, 9 का एग्जैक्ट वैल्यू 27 है, तो यहां पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? a का 3 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? 27/9 गुणे 3। जिसका दिया है उससे डिवाइड करना है, और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां पर भी 27/9 इंटू 4। ठीक है, अब यहां पर भी 27/9 इंटू 2। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी a, b और c की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब हमें क्या चाहिए? 1 बाई ए अनुपाते 1 बाई बी अनुपाते 1 बाई सी। देखिए 1 बाई ए की वैल्यू क्या है? 9 है, और 1 बाई बी की वैल्यू क्या है? 12 है, और 1 बाई सी की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, ये है। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 9 12 6 का एलसीएम कितना होगा? 36। तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। ठीक है, इसमें टोटल में सब में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे। 36 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौका 36, 4 बार, और 12 तिहाई 36, और 6 चौक 36। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ गया 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया आपका 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी की वैल्यू आ गई।
ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू आपको गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। तब हम इसको तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल आएगी। ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू रेशियो वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें यहां पर 1/a, 1/b, 1/c की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें a और b और c तीनों का जो है वैल्यू पता होना चाहिए, तीनों का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों का मान हमें पता होना चाहिए, उसके लिए हमें a, b और c निकालना होगा। a और b और c निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को जब घटाएंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, और a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस सी की वैल्यू घटाएंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, और a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की वैल्यू घटाएंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से जो वैल्यू आया अभी ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो वाला वैल्यू आया। हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या है? हमें रेशियो वाली जो वैल्यू है इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 27, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। a प्लस बी प्लस सी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 27, यानी कि 9 की जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है ये हमें 27 दिया है। तो इस हिसाब से आप 3 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी हिसाब से आप 4 की एग्जैक्ट वैल्यू, और इसी हिसाब से आप 2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये यहां से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के 1/a, 1/b, 1/c, ठीक है, 1/a, 1/b, 1/c का वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहां पर जो हम आपको पहले बताए थे, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहां पर एलसीएम लेके ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लिए। चूंकि एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, यहां पर आप देखिए, यहां पर रेशियो में पूछा था। ठीक है, वह रेशियो में पूछा था, इसका रेशियो पूछा था। अगर वैल्यू पूछता तो हमको ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती। एग्जैक्ट वैल्यू मैं इसलिए बता दिया क्योंकि हमेशा कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछता है, ना कि रेशियो। अगर आपको बस रेशियो ही पूछता तो आप यहीं तक निकाल के, ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। अब देख लीजिए, जैसे 1/a की वैल्यू क्या थी? 3 थी। 1/b की वैल्यू क्या थी? 4 थी। 1/c की वैल्यू क्या थी? 2 थी। ठीक है, ये इसका आ गया रेशियो वाला वैल्यू। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, जब 12 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट यहां से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चूंकि हम इसलिए आपको बताए क्योंकि आपको वैल्यू पूछता है फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ता है। तो यहां से भी आपका आ जाएगा और यहां से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जिसको जो मेथड सही लगे आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी को ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, यहां तक समझ लीजिए, एक हद तक जो है अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है 2x प्लस 3 अनुपाते 5x माइनस 38। ठीक है, इसका √5 अनुपाते √6 वर्गानुपात है। वर्गानुपात है, ठीक है, वर्गानुपात है, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो है। तो यहां पर आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, √5 और √6 का डुप्लीकेट रेशियो आप निकाल सकते हैं। क्या होगा डुप्लीकेट रेशियो? √5 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है x की वैल्यू पूछा है, तो यहां पर 2x प्लस 3 बटे 5x माइनस 38, ठीक है, बराबर 5/6।
तो अब यहाँ से आप लोग आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5 25x माइनस 38 पंचे 190। ठीक है, अब यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे इसका तो 25 में से 12 कितना जाएगा? 13 हो जाएगा। 25 में से 12x घटाएंगे तो 13x हो जाएगा और ये इधर आगे जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 208 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 208 बटे 13। तो ये कितना बार जाएगा? 13 16 में 16 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आपकी 16 आ गई। यहां पर ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। एक क्वेश्चन और है आपका, लास्ट क्वेश्चन आज आपका, एक क्वेश्चन और है। तो यहां पर एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर ये कहा है ये इसका अनुपात का ये डुप्लीकेट है, इसका ये डुप्लीकेट है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट का ये वैल्यू दिया है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट पहले निकालेंगे तो इसके बराबर इसको करेंगे। ठीक है, उसके बराबर करने के बाद आपको x की वैल्यू आपको आसानी से पता हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। इसके बाद कल से और ही समझ लीजिए आप, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल से डिस्कस होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32। इसका आपको निकालना है माध्य समानुपात। ठीक है, माध्य समानुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपका। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? फार्मूला मैं आपको क्या बताया था? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अब ये बताइए, यहां पर ये जो रूट 32 लिखा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणे 2। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 4, 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये रूट 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 4 रूट 2। अभी आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस रूट 2। अब ये a है और ये c है, हमें क्या निकालना है? b निकालना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए की वैल्यू कितनी दी है? 3 प्लस रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी दी है? 4 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब देखिए ये कैसा हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, 4 को इधर ले आइए और इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो हुआ फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 3 त्रिक 9 माइनस 2, कितना होगा? 4 गुणे 7। ठीक है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 रूट 7। ये यहां से आपका बी की वैल्यू निकल आया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, तो अब जैसा भी होगा हम आपको धीरे धीरे आगे कराते रहेंगे, और आज के लिए बस मैं यहीं तक रखता हूं। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दे रहा हूं, व्हाट्सअप नंबर भी दे दे रहा हूं, आप इस पे भी पूछ सकते हैं। सॉरी, ये वाला नंबर है।
ठीक है, ये नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप पे अपना क्वेश्चन आप डाल के पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए यही है और मिलते हैं अगले क्लास में। और तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।